सर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ जी जनाब। कि हम लोग बात करने में आनंद लेंगे या अच्छा भारत बनाएंगे। अच्छा भारत बनाएंगे सर, बातों की तो कोई बात नहीं, बातों तो बातें तो बातें होती है, अच्छा काम अच्छा होना चाहिए सर। तो हम लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? ठीक बात है सर। सर एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर एक्चुअली क्या है, एक तो जो करना चाहता है ना, हम्म। तो उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, और या किसी चीजों से इतना। मैंने तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट बना दिए कि ये जी सर। देश बदल जाएगा। इसको जी सर। बहुत सरल भाषा में दो दो तीन तीन पेज में लिख दिया है। हाँ जी सर, लिख दिया है, बहुत बढ़िया है मालूम सर। नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, करता रहा हूँ। मैं थोड़ा पहले, मैं एक्चुअली बीच में काफी रहा, पर मैं सर एक्चुअली क्या मैं सरकारी बैंक में रीजनल मैनेजर रहा हूँ सर। और आपका ये जो बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ। और पहले मैं एक्चुअली एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर रहा सर 1983-84 में। अरे वाह। हाँ सर, कमीशन ऑफिसर छोड़ा, मेरे हेल्थ इश्यूज थे कुछ, जो छोड़ के मैं बैंकिंग में आ गया सर। तो मैं आगे प्रमोशन नहीं ले पाया, बट एक आरएम जी गुड पोस्ट, स्टेट लेवल पे काम करता है बंदा। हाँ, रीजनल मैनेजर इज सीनियर पोस्ट, इट्स नॉट ए सीनियर जूनियर। हाँ हाँ। पोस्ट, सीनियर पोस्ट है तो सर। आपको उसका फायदा, कमीशन ऑफिसर का फायदा कुछ मिला था सीनियरिटी में? नहीं नहीं, सीनियर टीम में छोड़ दिया था सर, प्री मैच छोड़ दिया था, कुछ ज्वाइन करके हेल्थ इश्यू में मैं अपना बेटो कर लिया था वहां से सर। अच्छा। मैं हाँ, मद्रास पोस्टिंग थी मेरी, तो उसके बाद छोड़ करके 6 महीने वापस आ गया था। जी। तो सर कुल मिला के बात किया, जो किस्मत की बात जहाँ होना होता वही होता है। फिर मैंने एक्चुअली किया कि मैं ईमान, सर मुझे ईमानदारी की अपने मुंह से, सेल्फ प्रेज गेट्स नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअली क्या है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन। ओके। तो मेरे को सर असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब भी मिले नगर निगम में, हाँ हाँ। या कोई जगह डीडीए वगैरह में। तो वहां तो सब एडहॉक इंजीनियर जाते, तो आज की मेरे साथ के लोग ना, कोई बड़े बड़े, कोई चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड है, कोई बड़ी पोस्ट से, कोई डायरेक्टर से रिटायर्ड है, तो बड़ी बड़ी पोस्ट जा सकते। पर क्या था सर, वो भ्रष्टाचार युक्त डिपार्टमेंट था, मुझे पसंद नहीं होता था। बैंकिंग मैंने इसलिए चुना कि मैं दो वक्त की रोटी खानी, समाज के लिए अच्छा काम करना है, प्रभु का ध्यान करना गुड गुड गुड। है। सर ये मेरे को आधा किलो खाना तो ये सुन के खाया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अपना ये नाम वगैरह तो बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, सर इस मेरा समय नाम, उम्र क्या है आपकी? सर मेरी उम्र 61 है सर। 61 है। हाँ सर। आपको मालूम है आप सबसे उपयुक्त प्राणी हैं मेरे काम के। नहीं सर, मैं उपयुक्त नहीं, मैं डेडिकेटेड हूँ सर। मैं डिवोटेड हूँ, हाँ। डेडिकेटेड हूँ बैंक ऑफ इंडिया के प्रति सर। अब यकीन करेंगे सर, मेरे नाम पे जो मेरे से बड़े बॉस हुआ करते हैं, चेयरमैन ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जीएम होते हैं मेरे ऊपर। तो उसके अलावा मैंने झुका नहीं सर, गलत काम किया आगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बड़ी बात क्या है, मेरे पास हाथ में बड़ी पावर थी सर। बहुत कुछ कर सकता था, पैसे कमाना हो तो इतना पैसा कमा सकता, बेइंतहा पैसा कमा सकता था। मैंने मैंने गलत नहीं होने दिया सर। एक बार अपना नाम फिर से बताएं। नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा सर। तो दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, जी सर। आपका मैसेज मुझे आया, मुझे अच्छा लगा। जी सर। आप एक चीज़ बताइए, जी इसी सर। में तो टेक्नोलॉजी ही नहीं बनाई है, संपत्ति कमा के करोगे क्या? वो तो सब यही छूटने वाली है। ये छूटने वाली सर, यही था। मैं अच्छे करूंगा, पर सर एक एक छोटा सा मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैं इसमें, मुझे आपकी आपकी संस्था में, आपके सानिध्य में काम इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं तो विक्टिमाइज रहा सर अपराध का। ये मैं लोगों के साथ, मेरे साथ एक बिल्डर ने चीटिंग किया सर, और वो चीटिंग के बाद मैंने 1 करोड़ रुपया लोन लिया था बैंक से। मेरे को डीपी घर से शर्मा साहब, जी इस देश के साथ चीटिंग हुई है? आप तो छोटे एक व्यक्ति हैं। सर। सर इसमें क्या है, सारे लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ, सब पुलिस, अन्यथा आप तो आप पुलिस को आपको मान नहीं मालूम है, सकते। आपके नेताओं ने आपके साथ विश्वासघात किया, चीटिंग किया, बिल्कुल आप किया सर। डरे सर हुए अंग्रेजों से हाथ मिलाया, बिल्कुल आपके सर। ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए, बिल्कुल आपको छोड़ दिया अच्छे सर। नेता नहीं दिए, नहीं दिए आपको सर। जाति धर्म संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति हाँ, में बांट पक्का दिया पक्का रखा सर। है। बिल्कुल और सर। इतना ही नहीं, इतनी दुष्टता की कि उन्होंने कहा भाई हमने पहले तो हम जाति धर्म संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक जी है ना। सर। जी सर। फिर कहा कि नहीं साहब, अब इसमें जीतेगा कौन ये भी तो मालूम करना है। हाँ जी तो सर। फिर जी कहा सर। बेनेबिलिटी देखेंगे। नेचुरली। इन दुष्ट राजनेताओं को, दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, इन सर बाहुबलियों में और धनवलियों में इन्हें सर बेनेबिलिटी सर दिखती एक है। बात मैं कहना चाहूँ, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ सर, न कांग्रेस से न बीजेपी से। नहीं नहीं, मैं मैं तो पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं मैं बताऊँ तो सर, मैं क्यों, राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। मैं राजनेता की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के अंदर भी दुष्ट राजनेता है, कांग्रेस में भी दुष्ट राजनेता थे, जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे सभी राजनेता दुष्ट ही हैं,
तो देश क्योंकि को बिल्कुल उनकी फायदा है सर। पैदावार दुष्टता से हुई है। जी सर, जी सर। तो फिर वो कोई पार्टी का मतलब ही नहीं है, सभी पार्टियां दुष्ट हैं। हाँ हाँ सर, एक्चुअली एक मेरे मेरे आपने नाम तो शायद आप तो जूनियर रहे हैं सर, अजय राज शर्मा थे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं सर। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ जब मैं वो वहाँ पे डीआईजी हुआ करता था, हाँ, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में, जी सर, तो जी सर। कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करते थे उस समय वो। पटना पुलिस से, हाँ सब मेरे रिलेशन में लगते हैं वो। जी। तो क्या है कि उनसे भी वो बहुत अच्छे उनका था, जो भी कार्य प्रणाली रही, जो भी रहा उस समय, तो हमें को लर्निंग मिली उस हिसाब से। मेरे ब्रदर हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं सर, जो बड़े भाई हैं। जी। तो वो पावर सेक्रेटरी रहे सर, पावर में मिनिस्ट्री ऑफ इसमें से रिटायर्ड है, एमएनईएस से रिटायर्ड थे सर, ओके, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं सर एक्चुअली ओके, ओके। उनका। तो घर में थोड़ा अच्छा है। अच्छा, डीपी शर्मा जी, आपको आगाह कर दूं, जी सर, हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और अपलोड होती है। जी सर। तो आप उसी बात को कहेंगे जो रिकॉर्ड पर आप कहने की स्थिति में रहें, बिल्कुल क्योंकि बाद में बिल्कुल। आप मुझसे रिक्वेस्ट ना करें कि साहब इसे अपलोड मत करना, तो वो बात ही मत कहिए जो अपलोड होने लायक ना हो। ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ सर, मैं कहना चाहूँ, हमें एक्चुअली मैं कोई गलत बात कहना भी नहीं चाह रहा, न कह रहा हूँ। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर एक्चुअली क्या है कि मैं त्रस्त हूँ इस समाज से, समाज के जो दुष्ट लोगों से, जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो भ्रष्टाचारियों से। मेरे भ्रष्टाचारियों का के लिए मैं एक तरह के दुश्मन हूँ सर, एक तरीके से। मैंने अपनी ओर से बहुत शर्मा जी, थोड़ा सा फिर से रोकूं आपको। हाँ सर। देखो, ये आज की जो भी स्थितियां हैं, जी सर। चाहे राजनेताओं की हो, चाहे षड्यंत्रकारियों की हो, चाहे दुष्टों की हो, चाहे भ्रष्टाचारियों की हो, जी जी ये सर। आज की रियलिटी का भयावह चेहरा है। भयावह चेहरा है सर। राइट। जी सर। और ये धूप अंधकार को, भयावह अंधकार को दर्शाता है। जी सर। अब सवाल उठता है डीपी शर्मा जी कि धूप अंधकार से हम तलवार निकाल के लड़ें तो ये मूर्खता होगी। मूर्ख अंधकार से तलवार लड़ा के जो है ना, जीता जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, नहीं सर। तो नो। अंधकार से लड़ने का एक सरल उपाय है, अच्छे भारत का संकल्प लो, अपने लोगों को जोड़कर 100 करोड़ हो जाओ। आपका सरपंच से लेके, मेयर से लेके, पार्षद से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब आपके बीच से निकलेंगे। ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। जब तक राजनेता, राजनीतिक पार्टियां विलुप्त नहीं होंगी, तब तक आपको अच्छा भारत नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता सर, नहीं मिल सकता। तो ये जो एक छोटा सा उपाय दे दिया है। दूसरा सर, 60 वर्ष की उम्र के बाद एक जब तो आदमी नौकरियों में रहता है, अपना घर की लाइबिलिटीज रहती है जो भी है, उसके बाद सर थोड़ा समाज के लिए कुछ एक अंदर से एक ज्वलंत इच्छा पैदा होती है, बर्निंग डिजायर रहती है कि यार कुछ कर सकते। आप कह रहे हो कि बर्निंग डिजायर होती है। मैं अपने आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को देखता हूं तो वो कहते हैं भैया मैं तो बहुत थक गया हूं इन राजनेताओं के चरण सेवक बन के, अब तो बस दारू पीना है, अब तो बस गोल्फ खेलना है। ऐसे ही सब, ऐसे ही होता है। ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि उनमें इच्छा होती है सेवा करने की, ना तो उन्होंने जो है ना सेवा के दौरान सेवा की, और ना सेवा से निवृत्त होने के बाद सेवा करने का उनका कोई देह है। जी, मेरे बड़े भाई बस सीनियर पोजीशन पे एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए, पर सर कहने को उनको, उनके अंदर भी वो चीज जज्बा नहीं है। उनके साथ कई लोग आईएएस रिटायर्ड मेरे को मिलते हैं, कई सारे बहुत लोग मेरे चरण सेवक बनते बनते उनका जीवट मर जाता है। अन्यथा मत लेना, उनके अंदर मैं ये ज्वलंत इच्छा देख ही नहीं रहा हूँ सर। मैं खुद त्रस्त हूँ, मैं सताया हुआ हूँ सर, मैं लोगों का एक राजनीति, जो भ्रष्टाचारी जो राजनेता है उनका सताया हुआ हूँ सर। मेरा 1 करोड़ रुपए के आसपास लगभग किसी बिल्डर ने गमन कर लिया, पैसा मार लिया, और मैं जहां जाता हूँ सुनने को तैयार नहीं सर। लोग इसी पक्ष लेते हैं, उसे मिली भर करके मेरे चक्कर में, फिर मैंने बीड़ा उठा लिया, ठान लिया कि कोई बात नहीं, लास्ट में मरना ही तो है, कुछ है तो नहीं। अरे देश की खातिर लड़ते लड़ते कोई बात नहीं, मर जाए, क्या दिक्कत है सर। बचाने वाले ऊपर बने सर, बचाने वाले। अगर आप नेक काम करते हैं सर, अच्छे दस से काम करते हैं, तो आप मरना क्यों चाहते हो? आप अपने नाम को अमर क्यों नहीं करना चाहते हो? नहीं सब। अच्छा, मैं एक मैथिली शरणगुप्त की कविता सुनाता हूँ खोज के, अभी जरा मुझे समय दो, जरा 1 सेकंड मुझे, मैं उसको निकालता हूँ कहीं से, अभी निकालता हूँ उसको। जी सर। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, देखिए, आप जो है उसको सुनोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। जी सर। न रहो न निराश करो मन को, बचपन से छठी क्लास में पढ़ते थे सर, 5वीं छठी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।
मैं मैथिली शरण गुप्ता जी का बड़ा फैन हूँ और बहुत ज्यादा उनके कविता है मतलब, और आपका नाम सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, अंदर से प्रेरणा आई सर के मैं सर से एक बार बात करूंगा जो भी करके। सर एक चीज कहूँ, अब ये बताइए, कहते हैं अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता। अरे अकेला चना ही भाड़े फोड़ता है। मुझे आपके सानिध्य की बहुत जरूरत है, मुझे आपकी गाइडेंस की, मोटिवेशनल। अरे आप तो बस मैं आपके आप मेरे सानिध्य में आ गए हैं। अब बस आप तो इस कविता को सुनो, फिर इसके बाद अपन बात आगे करेंगे, ठीक है ना? जी सर, ये बताइए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, हाँ जन्म क्यों हुआ है, सब जो जिससे यह व्यर्थ ना हो। अभी हम सब लोग अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं सर। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। यस सर। और अब हम लोग जो है ना ये तन की सेवा में लगे हुए हैं, उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। जी जी सर। समलो की सुयोग न जाए चला, ये बड़ा सुयोग है, सतयुगी सुयोग है। हाँ जी सर। जनवरी 2026 से डीपी शर्मा जी सर सतयुगी जो है ना धाराएं अपना प्रभाव डालना चालू कर देंगी। कितने महीने बचे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप सतयुगी भारत में, सतयुगी विश्व में आप पदार्पण करने वाले हैं। ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपको इस समय पैदा किया गया है। इस समय आप भूभाग पर घूम रहे हैं। एक बदला हुआ भारत, बदला हुआ विश्व आपको मिलेगा। तो मैथिली शरण गुप्ता जी कहते हैं आगे, समलो की सुयोग न जाए चला, व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। ये सुयोग जो है, जो अच्छा योग है, जो सतयुगी योग है, ये व्यर्थ ना चला जाए। और फिर धीमे से कह रहे हैं कि भैया आप अच्छा करोगे तो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, आप प्रशस्त करो अपना। मतलब किसी दूसरे के ऊपर मत डिपेंड रहो, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और जब आप अपना रास्ता बनाएंगे तो मैथिली शरण गुप्ता जैसे साथी भी आपको मिलते जाएंगे, ठीक है? बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। ईश्वर आपके सहारे के लिए है, आपकी छाया बन के आपके अंदर ही विराजित है। यही इसलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हमारे अंदर ही है, बस रिफाइन करने की जरूरत है। तो अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा का रस पान करो, तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। बहुत सुंदर। दो रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। मैथिली गुप्ता आगे कितनी प्यारी बात लिख रहे हैं। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, मतलब अपना गौरव नहीं भूलना है। नहीं डोंट सरेंडर योरसेल्फ। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। दुष्ट नेताओं को, दुष्ट ब्यूरोक्रेट्स को, दुष्टों को, भ्रष्टों को बड़ा मत मानो। गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, मर जाएंगे लेकिन लोग नाम को याद रखेंगे, नाम को याद रखेंगे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। मतलब चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन मान सम्मान खत्म नहीं होना चाहिए। मान सम्मान खत्म नहीं होना चाहिए सर। बहुत सुंदर। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को। जो आप कर रहे हो उस कर्मठता को न तजो, मतलब उसको नहीं छोड़ना है। कई बार जो है ना हम लोग इतने वो हो जाते हैं, लगता है कि दुनिया भाड़ में जाए। हम में से कुछ लोग तो जो है ना सुसाइड भी कर लेते हैं कि जीना बेकार है। नहीं करना है। ठीक बात है। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बहुत सुंदर सर। बहुत प्रेरणा मिलती है सब बचपन से। जब ठीक कह रहे हैं 5वीं 6वीं में थे तब सुनते थे। ठीक कह रहे हैं सब।
सर एक्चुअली क्या है कि बहुत सुंदर, परमात्मा की बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे मेरी मुलाकात करवाई, और ये सब मैं ग्रुप में रहते देखा। बस सर एक चीज बताऊं, मैंने जितना सारे कम से मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ। आप सर अभी आपका जो रेजिडेंस है सर बिहार में है सर उधर अभी? नहीं नहीं नहीं, मैं मध्य प्रदेश भोपाल में निवासरत हूँ। अच्छा, भोपाल में निवास है सर अभी आपका? जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो दिल्ली के पास एक फरीदाबाद से एक शहर है सर, दिल्ली के चलिए, कुछ आसपास घंटों में। का रास्ता है, आप जब चाहें आप आइए मेरे पास। हाँ, भोपाल में एक बार गया था सर, भोपाल में एक बार अरे गया आप था। दोबारा आइए, आप मैथिली संगीत से मिलने आइए। एक मेरे एक ब्रदर है, वो एक मेरे फ्रेंड हैं जो तिवारी जी, वो भोपाल में पोस्टिंग है सर अभी। अच्छा, वेरी बैंक ऑफ गुड। इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर है वो। अच्छा, वो यहाँ पे अपना तो बैंक ऑफ आइए, इंडिया। फिर उनसे भी मुलाकात होगी, मुझसे भी हाँ, मुलाकात होगी। हाँ, बिल्कुल आऊंगा सर, मेरे आने का प्लान भी है। मैं कभी सोचता हूँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था तो कहाँ भोपाल में कहाँ पर सर, एक प्रोफेसर कॉलोनी गया था एक बार, वहाँ एक ब्रांच है नहीं, प्रोफेसर आप आ कॉलोनी। जाइए, जब आएंगे तो गूगल मैप वगैरह सब कुछ भेज दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हाँ, हाँ, होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं जरूर। तो आपका सर ये रिटायरमेंट कब हुआ सर? आप कौन सी ईयर में रिटायर हुए? आपके डीजीपी मैं 2020 के अंत में रिटायर हुआ। 20 में रिटायर हुए? तो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, ज्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ, 4-5 साल हुए हैं सर। अरे हैं? पुराना, मुझे तो एक सेकंड का समय नहीं मिल रहा है नहीं, रिटायरमेंट सर। का। मैं तो जो है ना, अब आई एम मोर बिजी देन मैन आई वाज इन आपका सर्विस। सर, अब मुझे मुझे सर सानिध्य प्राप्त हो गया, हाँ, आपका कृपा और आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे। बस थोड़ा मुझे सर गाइड करते रहिए कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है सर, थोड़ा अभी बताइए। समझाऊं या बाद में समझाऊं? नहीं, मुझे मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सर, थोड़ा क्या करना है, क्यों कारण कि एक तो सर मैं थोड़ा सा अपने बारे में 2 मिनट समय ले लूं। एक तो मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा था सर। हाँ हाँ। एक तो क्या है कि सर मैं एक्चुअली, अब मैं अपने मुंह से तो नहीं कहा जाता, मैंने अच्छे रास्ते बहुत चलने की कोशिश की, भ्रष्टाचारियों से और काफी लोगों से पंगे लिए बहुत ढंग से, और दबोचा भी उनको, सब कुछ किया। पर मैंने देखा कि सर मैं अकेला पड़ जाता हूँ। 10 लोग के, जब सारे 10 लोग भ्रष्ट नेता, राजनेताओं की बात करने की, समाज में ही बात कर रहा हूँ, या भ्रष्ट अफसर कह लो या भ्रष्ट राजनेता कह लो, तो इन लोगों के गैंग जो जो कोकस बना लेते हैं ना एक बंदे के प्रति सर, एक अकेला बंदा व्यक्ति पे टूट जाता है वहां पे। तो जब सारे सारे के सारे बेईमान है, सारे के कहते हैं, तो 100 में से 99 बेईमान मेरा। यदि इनको बेईमानों को जेल में पहुंचाना है तो मैथिली संगीत के साथ खड़े हो जाइए। 45 दिन साहब के अंदर ये मैं जेल में आपके पहुंचेंगे, आपके 45 दिन के आपके अंदर। मैं आपके एक एक आदेश का पालन करने की क्षमता रखता हूँ सर, और करूंगा ईश्वर की कृपा से। पर मुझे आपका सानिध्य चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं एक्चुअली क्या है सर कि मैं मेरे तो हेल्थ आपको पे। आपको आपको मेरा कोई मैसेज मिला होगा, कोई संदेश मिलते रहते होंगे। अब मैं ग्रुप में हूँ ना सर आपके, आप ग्रुप में मिलता रहता हूँ मेरे को, मैं सारा दिखता रहता हूँ, आपका आता रहता है मेरे पास। मैं थोड़ा एक्चुअली एडमिट था लास्ट ईयर सर, वो लास्ट मंथ हुआ, तब से थोड़ा हेल्थ गड़बड़ चल रहा था। वो भी डॉक्टर ने कहा कि भैया एक चीज बताइए, आप तो इससे हालत खराब हो जाएगी, कोई बचाने वाला भी नहीं। इस तरह आपकी जो इस तरह एंग्जाइटी और टेंशन ले रहे हैं, हाइपर टेंशन हो गया आपको, और कई सारी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, और आप इतने बहादुर हैं। आप चिंता मत करो, ये हाइपर टेंशन वगैरह सब विलुप्त हो सब जाएंगे। सब सब एक 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 छोटा सा बात कहूँ आपको, 1 मिनट का समय दे दूं। कोई राजनेता है सुरेंद्र नागर करके, जो राज्यसभा मेंबर है, उसके भाई ने मेरे 1 करोड़ का हड़प कर लिया सर 2012 में। तो और आपने मैं उसकी रिपोर्ट नहीं किया? रिपोर्ट में गया, सीबीआई के एक एसपी हैं, रिटायर्ड हैं, वो बेचारे मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो कह रहे हैं मैं तो रिटायर हो गया। मैं सीबीआई वाले ने मदद नहीं करी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में गया, सेक्रेटरी से मिला। एक आपके बिहार के हैं सर डॉक्टर संजय सिंह, वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे सर लॉ एंड जस्टिस के। तो वो मेरे बैंक में आते थे, मैनेजर था बैंक में जसोला ब्रांच में, तो सर उन्होंने भी थोड़ा हेल्प करी, सब रिटायर हो गए सर। कुल मिला करके वो बंदा मैनेज करके सब कुछ हो गया, फैसला हो गया कि मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा आपका। चीटिंग करी उसने मेरे साथ, सब एस्टेब्लिश चीटिंग है सर मेरे पास, और उस बंदे के खिलाफ जांच भी चली। इन लोगों ने जांच दबा दी सर, 4-5 साल वो चला। एक सर मिस्टर बंसल हुआ करते थे सर, वो उनकी डेथ हो गई, डीजी हानि दे सकते थे सर आप किसी एमसीए ये के। हमारे साथ ही काम करते थे, वो हमारे आईजी रहे हैं, उत्तम कुमार बंसल उनका नाम है। हाँ सर, सर जो ये उनकी डेथ डीजी हुई सर। बीएसएफ रहे हैं, ये जी उत्तर सर, प्रदेश कैडर के हैं। जी सर, जी सर, जी हाँ, सर, जी बहुत सर। समय तक रॉ में भी रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी वो सर। वो हमारे, जब मैं डीआईजी आईटीबीपी था उस समय वो हमारे आईजी हुआ करते थे। अच्छा 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 अच्छा, जी सर, जी सर, और जी सर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जी सर। स्पेशल सेक्रेटरी होम में भी रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, तो जी मैं सर, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत जी मदद करने वाले इंसान हैं। जी लेकिन जी। ये भगवान भी उस अच्छे व्यक्ति को जल्दी उठा लेता है ना।
अच्छा, वही है सर, वही है सब। एक्चुअली क्या है कि मैं तो अपना, चलो कोई बात नहीं सर, क्या है कि मैं अपने घर को ध्यान नहीं दे पाया, मैं बड़ी पोस्ट से रिटायर नहीं हो पाया। मैं आगे आगे जीएम वगैरह बन सकता था, कुछ कर सकता था, पर मैं जब से 2012 मेरे साथ जो गबन हुआ, ये खींचा 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 करते करते आ गया सर। ये तो मेरा मुहिम करूंगा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप इस मुहिम में जोड़ना चाहता हूँ। मैं भूल गया अपने आप को, मैंने बेटे को कह दिया, बेटा इतना तो कोई बात नहीं है, अच्छे परिवार से हैं, आप चिंता मत करो, ये 1 करोड़ बस सूद आपको मिल जाएगा। आप इसमें लग जाओ, चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। मुझे ये हम दिक्कत होंगे नहीं है। चारों तरफ। मुझे आपका आशीर्वाद, मैं समाज के लिए, ताकि जो भ्रष्ट तंत्र जो चल रहा है समाज में सर, मेरा कम से कम 40 साल, करीब 39 साल 7 महीने काम किया बैंक में, तो सभी कैपेसिटी में काम किया। मैं असिस्टेंट मैनेजर रहा, सीनियर मैनेजर रहा, चीफ मैनेजर रहा, रीजनल मैनेजर रहा, एरिया मैनेजर रहा, मैंने इस तरह की कई सारी पोस्ट पे काम किया। तो मेरा सर देखो, आपका मैं बिहार में पोस्टिंग मेरा नहीं रहा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कई सारे 4-5 राज्यों में रहा, 4 राज्यों में पोस्टें रही है। तो मेरे काफी लोग टच में रहे सर। तो मैं उनकी जब दुख को देखता हूँ ना, कोई किसी से प्रताड़ित है कोई, मैं कम से कम एक फौज अच्छी खड़ी कर पाऊंगा, मुझे उम्मीद है सर। आगे भगवान की मर्जी है सर, यूं से जाना मैं किसी डीपी शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा जी कि सर। आप अच्छे बुरे के भेद में मत फंसो। जी सर। आपका जो है ना, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूं जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह डीपी शर्मा। ठीक है सर। आप उसमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और बचपन से लेके अब तक जितने लोग भी आपके संपर्क में आए हों, उन सबको जोड़ लीजिए। बिल्कुल जोड़ूंगा सर। ठीक है ना? और फिर जो है, आपको हमारे हर मैसेज में आपको 5 लिंक मिल रही हैं। ठीक सर। आपने देखा उसको? हाँ देखा सर, में लिंक मिल रहा है सर। तो पहली लिंक है, उससे आपको ऐप को डाउनलोड करना है। अच्छा, हालांकि एक नया ऐप अभी निर्माणाधीन है, जी सर। वो आ जाएगा तो और भी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जी सर। लेकिन उसका इंतज़ार नहीं करना है, अभी इसी ऐप से जो है जोड़ना है। ठीक सर। और इस ऐप को जब आप जो है ना डाउनलोड कर लेंगे, अभी ये कुटुंब ऐप पर चल रहा है, ये बहुत जल्दी बदलने वाला है। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो इसके आप अबाउट कम्युनिटी में जाएंगे तो जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सब उसमें लिखी हुई हैं, और वो इतना पावरफुल ढंग से बनाया गया है मेरे द्वारा कि ये राजनेता ईवीएम मशीन की गड़बड़ी भी नहीं कर पाएंगे। उसे पढ़िए आप। सर ये तो भागते नजर आएंगे कुछ, तो जब स्वराज आ गया सर, ये भागते नहीं, ये विलुप्त हो जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त हो जाएंगे सर। हाँ, विलुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। गमार अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ गमार लोग सारे भ्रष्ट, जिनके पास 4-4, 10 केस चल रहे हैं। नहीं, लेकिन अब आप नहीं, लेकिन ये बताओ ना, अभी 2024 का जो पार्लियामेंट गठित हुआ है, डीपी शर्मा जी सर, 251 सांसद आपराधिक चरित्र के हैं, जबकि इन दुष्टों के विरुद्ध अपराध आसानी से कायम नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। रिपोर्ट आपकी कोई नहीं लिखेगा, उनको नहीं लिखेगा। जब अपराध कायम नहीं हो सकते, उसके बावजूद 251 लोग अपराधी को उसमें हैं। जब इनके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तब, ठीक है ना? और तो इनमें से एक देखो, ये 251 इज 46% ऑफ द टोटल। आज का पार्लियामेंट सांसदों का नहीं है, अपराधियों का है। अपराधियों का सर। इसमें से 170 जो सांसद हैं वो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। जी सर। कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए सच्चरित्र होना है। इन दुष्ट राजनेताओं ने जी सर चपरासी के लायक भी अपने लिए जो है ना नहीं छोड़ा है। ये अपराधी लोग हैं। जी सर। इनमें से 27 तो सजायाब हैं, कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई है। ये अपील की ऑक्सीजन में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये दुष्ट आपको अच्छे कानून क्यों देंगे? नहीं देंगे सर। तो फिर इनके सहारे है क्यों? इन्हीं को आप लोग जो है ना क्या कर रहे हो, दिल्ली चलो, धरना दो। अरे ये धरना, ये इनके पास अंग्रेजों के कानून हैं जिसमें जो है ना निर्दोषों पे गोलियां चलाने के अधिकार हैं, जिसमें मार मार के कूट के जो है ना वो कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब अन्ना हजारे बैठे हुए थे, सब लोग उनसे मिलने आ रहे थे। एक दिन दिमाग खराब हुआ तो ऐसा कूटा कि बिल्कुल सर, रामदेव बाबा जो है ना वो औरतों की फिराक उसमें पोशाक में भागे कि नहीं भागे? तो इन दुष्टों को
आप धरना क्यों दे रहे हो, मुझे ये बताओ। यदि बिना धरना दिए, बिना कुछ किए, अपने लोगों को जोड़कर संकल्प दिलाकर हम गांव के सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो भाई साहब हम मूर्खता क्यों कर रहे हैं? जैसी मेरी क्षमता है, मैं लोगों में जाकर के काफी निकलता हूँ, लोगों नहीं, नहीं, लोगों में नहीं जाना है। जी जी, लोगों में जाना ही नहीं है। जी सर। आपको अपने लोगों को देखना है। अपने लोग का मतलब अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिनसे हम बचपन से अब तक जुड़े हुए हैं, उसके बाहर नहीं जाना है। हम भावना तो जुड़े हुए हैं, मतलब वो आ जाए तो आ जाए, आपको नहीं जाना है किसी के पास, नए व्यक्ति को नहीं समझाना है। ठीक बात है सर, ठीक है, देखिए ठीक। भाई, आप से जो जुड़े हुए हैं वो आप समझा रहे हैं, किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है वो उसको समझा रहा है, तो हमें तो पब्लिक कहीं दिखती नहीं है। आप ये बताइए, आपको पब्लिक दिखती है? मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी का घर वाला है, किसी ना किसी का रिश्तेदार है, किसी ना किसी का मित्र है, किसी ना किसी का पड़ोसी है, किसी ना किसी के संगठन में जुड़ा हुआ है, तो पब्लिक कहाँ रह गई है? नहीं रहेगी सर, नहीं रहेगी। नो पब्लिक। नहीं, नो पब्लिक। पब्लिक के पास क्यों जा रहे हो? अपने लोगों के पास जाओ ना। ग्रुप में जुड़ा, ठीक बात है सर, सही है। समझ रहे हैं आपको? हाँ हाँ। तो मेरा आपसे बहुत छोटा सा निवेदन है। नहीं सर, आदेश का पूरा मैं कह नहीं सकता। मेरे अंदर जो इतनी जो आग लगी हुई है अंदर से सर, थोड़ा मेरा भगवान आपके आशीर्वाद से स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, मैं कंट्रोल करने लगा हूँ, स्वास्थ्य अच्छा। मैं आपको ये बताऊं, जब आपका मन का चित्त बदलेगा तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक होने लगेगा। दिमाग से ही चीजें चलती है। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है कि मैं घर में थोड़ा सा बताऊं, मैं एक ही बेटा है सर। उसको मुझे कहना नहीं चाहिए, सबूत तो मेरे पास नहीं है सर। उसको एक्सीडेंट मार दिया गया, जिसके साथ इस पे जब मैं शिकंजा कसने की कोशिश की, तो उसको एक्सीडेंट में उसकी टांग तोड़ दी गई। मुश्किल से बचा, भगवान ने बचा दिया सर। उसके बाद एमटेक करके घर बैठा है सर। एक तो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। मैं किसी को सिफारिश भी नहीं करता, न कहता मैं कोई बात, घर पे बैठ। अरे उसको अनएम्प्लॉयड मत मानो, इसको इसी काम में लगा दो। हाँ, तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैं नहीं, इसको क्राइम फ्री भारत में लगा दो आप। तो वो तो इंटरेस्टेड है सर। वो चाहता है कि वो कहता है देश के लिए कुछ करूंगा पापा। मैंने कहता वो आज ही बात कर रहा था, वो कह रहा है पापा मेरा कुछ और ही मिशन है, कुछ और ही है। आप मेरी चिंता ना करो। जो वो कर रहा है वो करता रहे, साथ में ये भी करने लगे। अरे वो तो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा सर, होने के बाद भी। नहीं है सर, बिल्कुल कोई प्रधानमंत्री इच्छा नहीं है, पर वो कह रहा है कि ये वो नेताओं। सर मेरी वाइफ है प्रिंसिपल रिटायर हुई है सर, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट में थी। एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई, तो वो एक्चुअली क्या है कि बहुत बीमार सी रहती, पड़ी रहती है। सिर्फ इसी बात में लोगों ने हमारे साथ ये किया। वो भ्रष्ट नेताओं से बहुत, वो काफी टैलेंटेड है सर, MA MPhil MBA काफी हाईली क्वालिफाइड है। तो अब आके इसी महीने रिटायर हुए, 2 महीने करीब सितंबर 2024 में। तो कहने का मतलब ये सब ये कि मैं थोड़ा सा अपने देखिए, परिवार तो जरूरी होता है। परिवार खुशहाल होता है ना सर, तो और मन करता है कि चल ठीक है, बाहर समाज के लिए कुछ करना है। अब लोग कहते हैं परिवार ही तुम्हारा ठीक नहीं है, एक बेटा एक पत्नी, उनको तुम खुश नहीं रख पा रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं रख पा रहा हूँ, भगवान की कृपा से मौज है, सबकी कोई कमी नहीं है, पर थोड़ा मन कहीं ना कहीं रहता है सर। कारण क्या है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, अब मैं दुनिया को देख लूंगा, जीत लूंगा सर, मुझे लग गया। चलिए अच्छा, अभी आप जो है ये वीडियो अभी 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा, इसे सुनिए और फिर अगली बार आप मुझे फोन लगाएंगे तब मैं विस्तार से समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। सर आपका बहुत कीमती समय लिया मैंने, पर मेरा नंबर नोट करिए, जब भी कोई होता तो मेरे मन की, मैं कभी भोपाल आने की कोशिश करूंगा। 1 आध महीने लगेगा सर थोड़ा ठीक होने में। तो मुझे आप तो जहाँ बैठे हो बस वहीं पे काम करना चालू करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जब आपका दिल करे तो आप दोबारा फोन लगाएंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। सर आपका सूटेबल कोई टाइम क्या होता है जिसमें थोड़ा फ्री महसूस? आप फोन लगा लीजिए, मुझे समय होगा तो, नहीं होगा तो मैं आपको रिंग बैक करूंगा, डोंट वरी। ठीक सर, ठीक है, प्रणाम सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। DP शर्मा जी, आपका भला हो। एक कॉस्मिक यात्रा है और बहुत जल्दी जो है अब ये देश बदलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।